नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ हैं हिसार के प्रथम नागरिक और मेयर गौतम सरदाना जी। कल गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी। सफल कार्यक्रम रहा, उस पर भी बात करेंगे और शहर के अहम मुद्दे हैं उस पर हम बात करेंगे। कई महीनों बाद मुलाकात हुई है उस विषय पे, और इनके एक निजी संबंध के परवीन पोपली जी थे, चुनाव के समय कंधे से कंधा मिला के चलते थे, हर उस मोड़ पर उनको सलाह मशवरा देते थे। और पिछले दिनों कई दिनों से चर्चाएं मार्केट में ये थी, जो नियर डियर लोग थे वो कहते थे परवीन पोपली और गौतम सरदाना मेयर के बीच में आपस में मतभेद हैं। हालांकि परवीन पोपली से हमने बात की, उन्होंने सीधे नकार दिया, लेकिन कुछ उनके बात करके थोड़ा सा लग रहा था कि वो खुलकर बोलना नहीं चाहते, मीडिया में नहीं आना चाहते। तो अभी फिर उसके बाद में आए हूँ मेयर गौतम सरदाना जी के साथ, इनसे बात करते हैं कार्यक्रम, फिर हिसार के मुद्दे, फिर परवीन पोपली का टॉपिक हम लेंगे। मेयर साहब, RSN में स्वागत है। धन्यवाद आपका रमेश जी, और आपके और हमारे हिसार शहर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, जैसे कल का कार्यक्रम था, कैसा रहा? प्रदेश के जैसे मंत्रिमंडल के साथ सेंटर के भी मिनिस्टर कुछ आए हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व भी यहाँ पे था, और आगे जो नगर निकाय चुनाव है उस पर भी गौर फरमाया गया। क्या कहेंगे आप कल के मीटिंग को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, ओम प्रकाश धनखड़ जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हिसार शहर को चुना कि यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करवाई। और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ जो कल सारा दिन और आज सुबह तक हमारे बीच में रहे, और पूरे प्रदेश के नेताओं का, सभी सांसदगण का, सभी विधायकगण का, सभी चेयरमैन जितने हरियाणा में अपने अपने डिपार्टमेंट में संभाल रहे हैं, सभी मेयर और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, और सभी जो कल यहाँ लगभग 400 की संख्या थी, जो सभी अच्छे पदों पर हैं, जो पूरी भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व प्रदान करते हैं, तो वो सभी हिसार में मौजूद थे। और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जो 8 घंटे तक लगभग चली, बहुत अच्छे वातावरण में चली, और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, माननीय संगठन मंत्री जी के विचार हमें सुनने को मिले, और माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी भी मौजूद थे। और जो उन्होंने कल पार्टी को मार्गदर्शन दिया, और हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी वो भी मौजूद थे, तो सभी ने पार्टी, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी, जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुँचे, वो कैसे पहुँचे, वो सबको मोटिवेट करने का काम किया। और आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2014 से जब से बने हैं, कितनी ऑनलाइन सुविधाएं कर दी हैं। और पहले जो कांग्रेस की सरकार कहती थी, खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि हम केंद्र से जो 1 रुपया भेजते हैं तो जनता में 15 पैसे लगते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनधन खाते खुलवाए, और लगभग 40 करोड़ से ऊपर आज खाते खुल चुके हैं, उन खातों का यूज़ आप देख रहे हैं कि कैसे अब यूज़ हो रहा है, कि सभी के अकाउंट में, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, तो ये उपलब्धियां तो आप लोगों ने गिनवाए हैं। हालांकि ये सोशल मीडिया पे भी है, प्रधानमंत्री भी कहते रहते हैं, मुख्यमंत्री भी, आप भी कह रहे हैं। जो कल का एक तरह से निचोड़ जो निकला, निकाय चुनाव को फोकस किया गया। निकाय चुनाव को आपको क्या लगता है? जैसे कि अनाउंस तो हो गया है, उसके बाद पार्टी आपकी कई जगह सिंबल पे लड़ेगी, कहीं जैसे जिले के ऊपर उनको छोड़ दिया उनके फैसले पर, तो क्या लगता है? देखिए रमेश जी, मैं गरीब जनता की बात कर रहा था और आपने माइक दूसरे व्यूज़ पे ले आए। मैं करोड़ों लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में 85 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया, कोरोना में एक वैक्सीन देने का काम किया। आज वैक्सीन का नतीजा है कि हम सब बिना मास्क के यहाँ बैठे हैं, और अन्य देशों में आज भी मास्क के साथ मीटिंगें होती हैं, और कोरोना के ऊपर वो काबू नहीं पा पाए। 135 करोड़ लोगों का ध्यान रखना, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी जो जनता की हमेशा सोच रखते हैं। और बाकी अब आप निकाय चुनाव पर मैं बता दूं,
और एक एक चुनाव की प्रजातंत्र है, चुनाव एक प्रक्रिया है। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, और अब जो स्थानीय सरकार होती है, लोकल गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं, उसका चुनाव आ गया है और 19 जून को चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही डिक्लेयर कर चुकी है कि हम जो है ये चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा करवाएंगे, जिसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। पहला एक्सपेरिमेंट जो है हमारे ऊपर ही हुआ था। 2018 में सीधे चुनाव हुआ और सीधे चुनाव में 5 मेयर भारतीय जनता पार्टी के बनकर आए। और अब जो है ये पूरा नगर परिषद और नगर पालिकाओं में होने जा रहा है, और लगभग पूरे हरियाणा में सभी ज़िलों में ये चुनाव है। और आगे 3 नगर निकाय के चुनाव भी, नगर निगमों के भी चुनाव होने हैं, मानेसर का, फरीदाबाद का, गुड़गांव का। तो सभी डायरेक्ट होंगे। और किस लिए डायरेक्ट कराएंगे ये भी आपको पता है कि पार्षद चुनते थे पहले, और कैसे चुनते थे। अब पार्षदों को भ्रमण पे ले जाया जाता था। आप भी गए हुए कई बार? नहीं, हमने तो खुले कह के वोट दिए हुए हैं, और इसी का नतीजा जो जनता ने हमें उससे भी ज़्यादा प्रमोशन दी है। हम लोग हिसार की नगर निगम की बात करते हैं, हिसार शहर की बात करते हैं। हिसार शहर में जो हाउस टैक्स की सर्वे को लेकर मुद्दा उठता रहा, हाउस में भी उसकी बातें चलती रही, उस पर आप लोग गौर फरमा नहीं रहे। पूरी तरह से जो हाउस टैक्स की सर्वे हुआ बिल्कुल गलत हुआ है, उस पर आप क्या है? देखिए, चुनाव वाली बात अभी पूरी नहीं हुई थी। जो सभी जगह चुनाव हैं पार्टी सिंबल पर होंगे, और कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषणा करी दी है कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर लड़ेगी। और पार्षदों के चुनाव भी नगर परिषदों में ये कह दिया गया है कि परिषद में तो पार्षद का चुनाव भी टिकट पर होगा और सबको निशान दिए जाएंगे। तो उसी के अनुरूप सभी को तैयारी करने के लिए बोल दिया है। 1 तारीख को लगभग सभी जगह कैंडिडेट अनाउंस हो जाएंगे और अच्छे वातावरण में चुनाव होंगे। और अभी आपने नगर निगम और प्रॉपर्टी टैक्स का मामला बताया कि जब से मैंने ये कार्यभार संभाला है, पहले दिन से समस्या चली आ रही थी, और ये पिछली सरकारों से ही चली आ रही थी। 2012-13 में कांग्रेस की सरकार में ये प्रॉपर्टी टैक्स का कानून बना, और उस कानून में सुधार कराने का काम उस समय भी हमने किया था। और उसके बाद 2018 में जब मुझे ये मौका मिला, तो आप देखेंगे कि उस समय की प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच में और आज में कितना अंतर आ चुका है। सिंगल विंडो का काम शुरू किया हमने वहाँ, और वहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच का स्टाफ बदलने का काम किया। कैसे गबन के केस हमने पकड़े, और 2 अधिकारियों को तो सस्पेंड करने का काम भी कर चुके हैं हम। और रही बात आगे जो कंपनी ने सर्वे किया है, उस पर हमने पूरी तरह से कोई मोहर नहीं लगाई है। हमने हाउस की बैठक में मैंने वोटिंग करा कर निर्णय करवाया है कि सभी लगभग चुने हुए सभी पार्षदों ने उस कंपनी का विरोध किया है। और विरोध के बाद एक फैसला हाउस में हुआ है कि प्रत्येक वार्ड में 4 गलियों का सर्वे करवाया जाएगा, 4-4 गलियों का। यदि वो ठीक पाया जाता है तो पार्षदों ने सहमति जता देंगे, और उस पर अभी काम जो है शुरू होना है। सोमवार से हम उसका संज्ञान लेके और 4-4 गलियां छाट के देंगे इनको। जैसे हाउस की मीटिंग हुई थी, उससे पहले आप लोगों ने जैसे यहाँ पे डिनर का आयोजन भी किया था, सभी पार्षदों को आपने उस दिन यहाँ पे डिनर करवाया और फैसला रहता है मीटिंग होनी चाहिए। फिर उसमें कईयों ने कह दिया कि नहीं, विरोध वो था, इसलिए आगे के उसको स्थगित किया गया। ये क्या कारण? देखिए, उस मीटिंग में आपने क्लियर सुन भी लिया था, और मीडिया के माध्यम से सभी पार्षदों की जो नाराज़गी थी कुछ अधिकारियों के प्रति थी। यहाँ पर मेरे पास तो सभी आए थे, मेरे से कोई नाराज़ नहीं था। अधिकारियों की वजह से थी, फाइलें अटका के रखी हुई थी, और फिर एक ही दिन में 50 फाइलों पे साइन भी हुए। तो ये अधिकारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, और जिस भी अधिकारी ने किया, आगे से भी मैं उन्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि ऐसा कार्य मत करें। जनता के हित के लिए पार्षद जो चुन के आते हैं, और जो भी फाइल रोकेगा उसकी मुख्यमंत्री जी के पास बिल्कुल शिकायत भी भेजी जाएगी। तो गर्ग साहब की शिकायत आपने की थी? नहीं, ये मैंने कोई शिकायत नहीं की। गर्ग साहब आपके मतभेद थे, आपकी बात नहीं सुनते थे, आपका जो कोई भी आप लोग आ देते थे, कोई वो था तो वो लोग नहीं गौर करते थे, इसी कारण से उनका ट्रांसफ़र हुआ। तो अब दूसरे यहाँ पे जो आ गए हैं, आप है ना, उसको ट्रांसफ़र प्रमोशन हुआ ये कह सकते हो।
उनका प्रमोशन हुआ, उपायुक्त लगे हैं, वो एक अच्छे अधिकारी थे। वो मैं कोई व्यक्तिगत मेरी उनसे बहुत अच्छे संबंध है, आज भी अच्छे संबंध हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ। ये आपको ये थोड़ी कहा मैंने कि गर्ग साहब जिस भी अधिकारी की इंजीनियरिंग ब्रांच की कमी थी, वो इंजीनियरिंग ब्रांच में फाइलें रुकी हुई थी, वो फिर उन्होंने गर्ग साहब ने तो फाइलें निकलवाने का काम किया कि किस फाइल में क्या कमी है। फिर गर्ग साहब ने एक एक पार्षद को बुलाया और सभी से अपनी समस्याएं पूछी और फिर हमने मीटिंग करी। वही गर्ग साहब थे मीटिंग में। तो अधिकारी क्यों नहीं मानते आपके? अधिकारी क्यों नहीं मानते आप? पूरी बात सुनिए कि गर्ग साहब से कोई विरोध थोड़ी था। मान लो जिसका भी था उसने काम किया, फिर गर्ग साहब ने काम करवाना था, गर्ग साहब की एक जिम्मेवारी थी, गर्ग साहब ने अपनी जिम्मेवारी पूरी की। और उसके बाद मान लो एक ट्रांसफ़र तो नौकरी का हिस्सा है और उसको एक तो वो कहते हैं ना जब तो आप मानते हैं ना कर्मचारी जो भी है गलत करते हैं, सुनवाई नहीं करते हम पब्लिक की, पार्षदों की सुनवाई नहीं, तो मानते हैं नहीं आप? नहीं हुई थी जब भी तो उन्होंने मीटिंग कहा मुझे पोस्टपोन करने के लिए। सुधार आ गया है? बिल्कुल है, आप देख लीजिए सारे की सारे फाइलें भी निकली और सब काम भी, अब टेंडर भी हो गए शुरू। डोगरान मोहल्ले का टेंडर भी हो चुका है और राजगुरु मार्केट की पार्किंग का भी हो चुका है और जिस जिस वार्ड की जो जो मुख्य मुख्य समस्याएं थी सभी के लगभग। राजगुरु मार्केट के टेंडर की हम बात करें, राजगुरु मार्केट की समस्या वर्षों पहले से, बहुत समय से आप भी धरने में बैठते थे, आप भी आवाज़ उठाते थे पार्किंग की समस्या को लेकर। वर्षों पहले ही कहानी अभी तक सुलझी नहीं हो, क्या बात, कौन से बस्ते में, क्या लगता है कब हल होगा इस समस्या का? वर्षों पुरानी सब कहते थे पार्किंग बनवाएंगे, हमने तो पंजाबी धर्मशाला के सामने जाकर देख लीजिए, सारा वो ग्राउंड भी बनवा दिया, गाड़ियाँ। उसके बावजूद भी हल नहीं हो रही समस्या। बात तो सुन लीजिए ना, ये किसने करवाया? ये पार्किंग की व्यवस्था कराई, सिटी थाने के सामने पार्किंग की व्यवस्था करा चुके हैं। और आपने त्यौहार के समय में देखा कैसे रश लगते थे। इस 3 सालों में मुझे एक बार भी बता दीजिए कि किसी मार्केट के व्यापारी का काम प्रभावित हुआ हो। जो लोग स्टॉल लगाते थे उनके लिए हमने जनता मार्केट लगाने का काम किया और ये उन साथियों से पूछकर, जब मैं दिवाली के टाइम उन्होंने कहा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, मेरे आग्रह करने पर वो लोग वहाँ पुराना गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में गए और फिर मैंने उनसे बात की कि आप लोगों को यदि हम सप्ताह में 1 दिन मार्केट लगाने की इजाज़त दे दें और नगर निगम इसमें सहयोग करे, तो सभी तैयार हुए। फिर उन्होंने 1 दिन की बजाय 2 दिन कहा, फिर 2 दिन का हमने, क्योंकि 1 दिन जमाते लग जाता है काम, तो फिर 2 दिन से उनको कहा 2 दिन से हम ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपको जो पढ़ने वाले बच्चे भी मैंने देखा कि 5 दिन जो पढ़ाई करते हैं और 2 दिन वहाँ पे अपना उनकी भी शिक्षा का काम भी समझ लो। 2 बच्चे मुझे मिले कि हम फीस भी इसी काम में से भर लेते हैं। तो काफ़ी जनता मार्केट का हमारा जो है, जो हमने एक वो प्रयोग करना था वो करके देखा और सफल रहा हमारा प्रयोग। जैसे गौतम सरदाना जी जैसे पहले जनता के एक तरह से चहेते, अब नहीं कह रहा कि चहेते नहीं है, चहेते होते थे लोग, बड़े आपको मान सम्मान देते थे, आपको अभी भी मान सम्मान दे रहे हैं। लेकिन जहाँ प्रशासन यहाँ लग जाता है, जहाँ आप जब से मेयर की कुर्सी में आप बैठे हैं उसके बाद पार्कों की सर्वे, उसमें भी सवाल खड़े होते हैं। बहुत सारी सफाई व्यवस्था, कहीं कहीं अलग इलाकों में जो पार्षदों के अलग जो उनकी गली पक्की कराने, सीवरेज व्यवस्था है, उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। अपने डॉक्टर महेंद्र जुनेजा पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए हैं। इधर से जैसे कि हम बात करते हैं गो की समस्या, गो भ्याण के मुद्दा भी पहले उठता रहा है। क्या कारण, क्यों आप हल नहीं कर पा रहे, या अधिकारी आपकी सुनते ही नहीं है, बिल्कुल पावर नहीं है, या क्या कारण है? देखिए, आपने 8 क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए, एक एक करके करते तो जवाब भी। अब पहले गो भ्याण से शुरू हो रहा हूँ मैं। गो भ्याण का तो कई बार हमारी बात भी होगी, लेकिन मैंने उसको मेंशन किया है। सुनने की स्थिति भी तो आप रखी है ना, कि हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि पशु भी ले गए वहाँ, जो पशुओं को भी एक जैसे वहाँ पर थोड़ा चारे की आप लोगों ने बताया दिक्कत है, ये है वो है, लेकिन ऐसी दिक्कत थी नहीं कोई भी। फिर भी हमने, क्योंकि एक प्राइवेट संस्था और सभी जो गौशालों वालों को मैंने रिक्वेस्ट की और सभी ने मेरी रिक्वेस्ट मानी भी। एक संस्था बनी है गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से, तो राजेंद्र गावड़िया जी भी उसमें हैं और मंगाड़ी वाले गौशाला वाले अपने नरेश जी भी हैं और सर सारे हैं, सब चीज़ है, गवर्नमेंट का बजट भी है, लेकिन गायें शहर से वहाँ ले जाए ना, पशु अभी भी शहर के अंदर ज्यों कि त्यों हैं। वो कारण बताइए। बहुत लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, सरकार का ग्रांट खूब आया हुआ है, करोड़ों रुपए का बजट है, उसके बाद भी बेसहारा पशु वहाँ ले जाने में नाकाम क्यों है?
रमेश जी, आप तो ना खुद एक पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे हैं। पॉलिटिशियन नहीं कर रहा मैं, जो जनता के सवाल है आपके सामने रख रहा हूँ। आप मेरे आगे से तो माइक कैसे हटा लिया, मेरा जवाब तो सुन ही नहीं रहे। सर लोग जो वही बोल रहा हूँ, आपको मैं मान रहे तो बता तो रहा था इसका पूरा। अब वो संस्था के साथ परसों ही हमारा एक MOU साइन हुआ है और अब वो संस्था ने संभाल लिया है। हमारा काम है पशु पकड़ने का। हमने 2 गाड़ियां नई और खरीद ली हैं, जाके आप देख सकते हैं गाड़ियां भी। अब उनको जो उसके हाइड्रोलिक मशीन लगनी है 10 से 15 दिन में वो लग जाएगी। चारे की व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था सब हमने वो एक संस्था ने जो एक 10-10 हज़ार गौओं की सेवा कर रहे हैं उन संस्थाओं ने अब ली है। अब गौओं की सेवा करने का काम संस्थाओं ने और हिसार की जनता ने, मैं मानूंगा, बीड़ा उठाया है, क्योंकि संस्थाएं जनता का ही हिस्सा है। अब संस्थाएं हमारे साथ जुड़ गई हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर मीटिंग में हमें कहा है कि जितनी भी गायें आप भेज सकते हो भेज दो। और अब ये 15 दिन बाद, अब आपको ही कह रहा हूँ, जैसी ही हमारी गाड़ियाँ तैयार होकर आ जाती हैं, 15 लगे 20 दिन लगे, उसके बाद इस स्तर पर ये काम चलेगा। और इस चीज़ में आप खुद प्रैक्टिकल वहाँ दिखाना, जहाँ से गायें ले जाएंगे और जहाँ छोड़ेंगे, वो सारी प्रक्रिया चाहे आप लाइव। चलो वो भी पहले हम दिखाते रहे हैं, पहले आप लोग ले जाते रहे। अब तो इन बेसहारा पशुओं के साथ अभी तो नील गायें भी शहर के अंदर आने, कल भी हादसा हुआ, नील गायें कई लोगों को चोट मार गई। मिलगेट की अगर बात करें, नील गायें भी आने शुरू हो गई शहर के अंदर। देखिए, ये पूरे भारत की समस्या है जो आप मुझे बता रहे हो। हिसार में तो हम हल करने की तरफ जा रहे हैं। हिसार में हमने 50 एकड़, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, 50 एकड़ जगह में हमें गौशाला बनाने के लिए जगह दी है, बनाने के लिए पैसा दिया और अब जितनी सुंदर गौशाला बन चुकी है। अब चलाने के लिए शहर में हमारे साथ संस्थाएं जुड़ी हैं। तो जो काम हम कर रहे हैं, पहले ना तो किसी शहर में ये काम हुआ, ना किसी नगर निगम में हुआ, हिसार में हम ये काम करने जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम इसमें सफलता हासिल करेंगे जनता के सहयोग से। जो गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया है और सभी लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। नगर निगम भी आपका है, सरकार भी आपकी, और सरकारें और नगर निगम जनता के सहयोग बिना ये काम नहीं कर सकती। आपको मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ कि अब जो सहयोग हमें मिला है वो पहले कभी नहीं मिला था। अब उम्मीद है कि आप जो सिरे चढ़ जाएगा जो आपका कार्य है। जो संस्थाओं का नाम मैं कह रहा हूँ, आप उन संस्थाओं को देख लीजिए, चाहे वो हरियाणा कुरुक्षेत्र गौशाला है, चाहे मंगाड़ी वाला गौशाला है, चाहे डोभी वाली गौशाला, वो सारी संस्थाओं के प्रतिनिधि मिलकर हमारे साथ इस काम में आए हैं और हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अब इस काम में जो गौ माता की सेवा भी होगी और समस्या का भी हल होगा। आपसे ये बताइए, जैसे महेंद्र जुनेजा डॉक्टर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, अब भी वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, क्या कारण रहे इस तरह? ये आप डॉक्टर जुनेजा जी का बयान जो मैंने पढ़ा, आप उनसे उनका खुद का इंटरव्यू लीजिए, वो बता देंगे कौन सी पार्टी में है। वो तो कहते थे कि सुनवाई नहीं करते, जैसे मेयर साहब नहीं सुनते, अधिकारी नहीं सुनते, काम नहीं होता। आज की डेट का उनका आज ही आप बयान दिखा दीजिएगा। यदि वो कांग्रेस में है तो हम मान लेंगे कांग्रेस में है। मतलब मनाया है आप जाके? फिर वही बात, मेरे से तो नाराजगी है ही नहीं उनकी। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य हैं वो, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीत के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़कर उन्होंने तो दीपेंद्र हुड्डा को वैसे आश्वासन दिया था, जाके माला पहना, पटका पहन लिया। ये वही बताएंगे। दीपेंद्र हुड्डा को मुझे तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने चाय पीने के लिए कहा, तो घर आए मेहमान को इज्जत सारे करते हैं। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया मैंने आपको बता दिया। अब वही बताएंगे कि वो कौन सी पार्टी में है। चलो मैं उन्हें आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद मानता हूँ और जनता का चुनाव प्रतिनिधि मानता हूँ। हमारा एक बहुत अच्छे 3री बार वो पार्षद बने हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जैसे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हाउस टैक्स को लेके पार्षद अमित ग्रोवर है, उन दिनों सेक्टर 13 में कम्युनिटी सेंटर में उन्होंने एक लोगों को बिठा के हाउस टैक्स ठीक करने का कार्य कर रहे थे। वहाँ जाके आपने रेड भी की थी और उनको चेतावनी भी आप दे के आए थे। ऐसा क्या था जो एकदम से रूमर भी फैला था कि मेयर साहब आगे चेतावनी देंगे कि किसके परमिशन से बैठे हैं, जनता के काम जो कर रहे थे वो? देखिए, पहला नंबर तो आपको ये बता दूँ, वहाँ पार्षद मौजूद नहीं था। दूसरा नंबर ये बता दूं कि मेरे संज्ञान में नहीं था कि ये पार्षद का कार्यालय है। तीसरा आपको ये बता दूं, वहाँ जो बंदा बैठा था वो ठेकेदार केसरी, वो बंदा बैठा था और उसके बैठने का जो तरीका था, मेज़ के ऊपर पैर रखकर बैठा था। मैंने उससे सिर्फ इतना ही पूछा कि आप यहाँ कैसे बैठे हैं, क्योंकि वो सफाई का ठेकेदार था पहले,
उस ठेकेदार का आदमी वहाँ क्या कर रहा था, जो हमारा कर्मचारी नहीं, जो हमारा कुछ नहीं, जो सिर्फ मैंने उससे इतना ही पूछा था या फिर वो उसने कहा कि ये पार्षद का कार्यालय है। फिर मैंने वहाँ के जो रेजिडेंशियल एसोसिएशन थी उन्होंने मुझे कहा कि हमारा कार्यालय है। तो जिसका भी कार्यालय था, मुझे कार्यालय से एतराज़ नहीं था, मुझे उस कार्यालय के मिसयूज से एतराज़ था। और ना वहाँ उस समय कोई पब्लिक का कैंप था। पब्लिक के कैंप के लिए ही कम्युनिटी सेंटर है, हमने तो हाउस में पहले पास किया हुआ। लेकिन इस चीज़ को कोई मिसयूज़ करे तो उसका आप मान लो कि मैं कहीं दौरे पे गया हूँ, उस समय पार्कों की इंस्पेक्शन पे था, और पार्कों की इंस्पेक्शन पे और रास्ते में कम्युनिटी सेंटर आया तो प्रधान अमरलाल बुरा जी साथ थे। अमरलाल बुरा जी ने, मैं तो सिर्फ वहाँ पे अंदर सिर्फ शौचालय देखने गया कि यहाँ शिकायत मिली शौचालय ठीक नहीं रहते, और रास्ते में कम्युनिटी से इसलिए रुक गया मैं। मुझे नहीं पता था कौन ये अपना कार्यालय बना के बैठा है, और वो कार्यालय अमरलाल बुरा जी बोले हमारा है। और बाद में कोई अपनी स्टेटमेंट बदले तो मुझे उससे मतलब ये तो जो बुरा जी बताएंगे कि उस समय क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं। अब वो पार्षद का कार्यालय कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, मुझे तो उन्होंने कहा कि ये हमारा कार्यालय है, हमने पार्षद को बैठने में, मुझे क्या एतराज़ है। पार्षद जनता की समस्या हल करने के लिए होता है, और पार्षद के पास बैठने की जगह नहीं है। तो जैसे मेरा तो आप 2005 से देखते आ रहे हैं, मैंने भी अपना घर में कार्यालय बनाया हुआ है। अब वहाँ कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं आ सकती, तो मैंने कोई यहाँ जो आज यहाँ पर बैठे हैं, आज संडे के दिन बैठे हैं यहाँ पर, मेरे पास वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं लग सकती उस मोहल्ले में, तो मैंने यहाँ कार्यालय में बैठा हूँ आज के दिन। तो लोग ये भी कहते हैं कि जैसे आपकी मेयर साहब है, मेयर जैसे निगम के ऑफिस में आप बहुत कम मिलते हैं, या तो कैंप ऑफिस में मिलते हैं या आप सुबह आपके वार्ड के जैसे लोग आते हैं आपके मिलने के लिए, जो शहर के, क्यों आप एक वार्ड के तो वो है नहीं, आप पूरे शहर के आप मेयर हैं, तो पूरे शहर के लोग अगर आपसे मिलने हैं तो किस समय आएँ, किस समय आप मिल सकते हैं? ये लोगों में बड़ी वो रहती है कि मेयर साहब से मिलना तो कभी मुलाकात नहीं हो पाती, ये कहाँ रहते हैं। बड़े लोगों को तो पता होता है कि मेयर साहब कैंप ऑफिस में मिलते हैं, लेकिन जो आम जन है उनको नहीं पता। आप ये रमेश जी खुद उस मोहल्ले में रह के गए हैं, और सुबह डेली मैं वहाँ बैठता हूँ। ये तो मैंने कह दिया, सुबह आप बैठते हैं, वार्ड वासियों की आप समस्या जो है हिसार के निगम, आप है ना बात को आगे मत लीजिए। वो खाली उसी कार्यालय से मैंने विधानसभा के चुनाव भी लड़े हैं, उसी कार्यालय से मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा है, उसी कार्यालय से मैंने मेयर का चुनाव भी लड़ा है। आप ये मत कीजिए वार्ड के लोग आते हैं वहाँ पर पूरे शहर को पता है कि सवेरे 9 बजे मैं वहीं मिलता हूँ। तो उसके बाद जो है कहीं मौके देखने जाए, मैं 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जनता में ही रहता हूँ, और जहाँ मुझे बुलाया जाता है मैं पहुँचता हूँ। डेली आपके कवरेज भी आती है। और उसके बाद आप ये जो कैंप ऑफिस मैंने अलॉट कराया, कोरोना काल में कराया था, मैंने 2.5 साल पहले नहीं कराया। कोरोना में आप देखते थे कि मोहल्लों में कैसे डेथ हो रही थी, कि मेरे से ज़्यादा पब्लिक मिलती है और मैं बिना पब्लिक से मिले रह नहीं सकता, कि मेरे कारण कोरोना मोहल्ले में ना फैले, इसलिए मैंने कैंप ऑफिस अलॉट कराया था। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि मेरा कोई जो घर है आज भी वहीं है, और सुबह वही रूटीन है मेरा, और वहीं मैं रहता हूँ। और आज ये ऑफिस जो आप देख रहे हैं वो ऑफिस सिर्फ ऑफिस बनाने के लिए। तो इस ऑफिस की भी सुनने में आए, यहाँ पे एक रेजिडेंस था, उसकी भी आपने विदाउट परमिशन दीवार तोड़ दी, और उसके बाद इसमें जो मसला आपको एक तरह से निगम की तरफ से, कमिश्नर साहब की तरफ से वो हिदायत भी दी गई थी, आपने विदाउट परमिशन आप लोगों ने नोटिस वो किया। आप पीछे जाके देखिए ये कौन सी दीवार टूटी है, ये इनके खुद के ही गलतफहमी अफसरों के ही आपस में हो जाती है। इन्होंने टेंडर किया हुआ था एक फायर ब्रिगेड की दीवार का, मैंने तो आज तक वो तोड़ने भी नहीं, मैंने तो उसको रुकवाने का काम किया है। यदि आप जाके देखेंगे, मैं आपको खुद दिखा दूंगा अभी, कि वहाँ पर पीछे फायर ब्रिगेड की जगह इन्होंने आगे बढ़ाई है। और ये मैंने नहीं कहा इनको किसी को भी, ना मैंने कोई चिट्ठी दी, ना मैंने कुछ कहा, और ना मैंने वो दीवार तोड़ने दी, कि भी मेरे तो 1.5 साल का कार्यकाल हो रहा है, आप ये दीवारों दूरों के चक्कर में टाइम मेरा ख़राब कर रहे हो। मगर जो बाद में तोड़ रही, बाद में तोड़ लेना, अभी को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ी बहुत किसी के तकलीफ़ हुई हो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने गलत निर्णय जो लिया था उस पर मैंने ठप्पा लगाने का काम किया नहीं, वो भी मैं आपको दिखा भी दूंगा। अब अगर बात करें जितने भी वार्ड के पार्षद हैं वो सारे आपके कार्यकाल से संतुष्ट हैं, कोई सभी खुश हैं या कुछ नाराज भी हैं? देखिए, हमारी पार्टी के 7 ही पार्षद जीते थे, और भी पार्षद आपके हैं। पूरी बात आप पार्टी को छोड़ के आपको औरों को ज़्यादा खुश करना चाहिए, पार्टी के तो पार्टी के सुन तो लीजिए। और आज मैं मानता हूँ कि हम 20 के 20 वार्डों में समान कार्य कर रहे हैं,
3.5 साल के लगभग कार्यकाल हो चुका है। 3.5 साल में किसी पार्षद को ये कहते आपने सुना हो कि मेरे वार्ड के साथ फ़र्क रखा है। उनके वार्डों की मैं आपको लिस्ट निकलवा के दिखा सकता हूँ कि किस किस वार्ड में कितना कितना काम हुआ है और आगे कितना कितना काम होगा। हमारी वार्ड की क्या, पूरे हिसार की नगर की जनता हमारी अपनी है। हम किसी, मान लो किसी दूसरी पार्टी का भी जीत गया तो हमें कोई, जनता है, प्रतिनिधि, प्रजातंत्र है, किसी को भी चुन सकते हैं। तो मैंने सभी के साथ सम्मान व्यवहार किया और आज उसी का नतीजा है कि 15 तो हमारे बीजेपी के पार्षद हैं, 2 हमारे जेजेपी के पार्षद हैं, 17, और 3 जो कांग्रेस का नाम कहते थे, आज वो भी चाहे व्यक्ति। जैसे उसी वार्ड की मैं बात करता हूँ, पूर्व मेयर शकुंतला राजरीवाले का वार्ड 12 नंबर वार्ड है, अब वहाँ से जगमोहन बंटी वहाँ से पार्षद है। अगर मॉडल टाउन में आप कभी गए हैं और वहाँ का अपने दृश्य देखा है, वहाँ सड़कों के हालात, वहाँ सीवरेज का, पानी का, अगर आप देखें, कभी कितने बार गए हैं आप मॉडल टाउन में? देखिए, कांग्रेस के टाइम में तो वहाँ पानी की लाइनें भी नहीं थी। हमने सभी गलियों में पानी की लाइनें बिछाने का काम किया, कॉलोनी अवैध थी, वैध कराने का काम किया, पूरी सड़कें पक्की कराने का काम किया। और आप आज देख लो, जिंदल हाउस के सामने पानी रुकता था, अब की बारिश में हमने उसका एस्टीमेट भी बनवा दिया है कि जल्द ही वहाँ पर भी आपको देखेंगे कि आने वाले समय अमृत 2 में जो योजना में डला है वो भी आपको देखें, पानी भी नहीं रुकेगा। जिंदल हाउस के तो बड़े लोग हैं, उनको तो चलो खुद भी समस्या हल कर सकते हैं। मैं आम जन की बात करूँ, न्यू मॉडल टाउन एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ। पड़ता है ना, मॉडल टाउन एक्सटेंशन उधर ही पड़ता है। और आप मॉडल टाउन एक्सटेंशन की एंट्री देखेंगे कि वहाँ पर ग्रीन बेल्ट हमने कितनी सुंदर बनाई है, सड़कें हम बना चुके, पानी की लाइनें हम तो अंदर कब घुसेंगे? ग्रीन बेल्ट अच्छी बन गई, आपकी सड़क अच्छी, जो गलियां हैं मेन, जो आम जो रेजिडेंस एरिया की जो बात है, आप जो कह रहे हैं, शायद आप वहाँ गए, काफ़ी दिन हो गए आप। चलो कल मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वहाँ की न्यूज़ डालेंगे हम कि वहाँ की समस्या जनता से बात करें। अगर आप दिखाएंगे तो अगर कोई समस्या है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हम कोई भगवान बन गए हैं, कहीं ना कहीं मान लो इतना बड़ा एरिया है, कोई एक आधी गली रह भी गई होगी तो उसको भी कर देंगे। लेकिन आप 100 की 100 गलियां कहो कि वो नेगेटिव हैं, तो आप 100 की 100 भी बता देना, सबके ले लेना इंट्रो में, तो कोई इतराज़ नहीं। चलो अब हम आते हैं, अब पर्सनल एक तरह से निजी संबंध है परवीन पोपली के साथ, उस पर हम आते हैं। क्यों चुनाव के समय, और बहुत पुराने आपके दोस्त हैं, निजी जिगरी दोस्त हैं, उठना बैठना खाना पीना इकट्ठा ही आप लोगों का चलता था। अब कुछ महीनों से वो खफा थे, हालांकि उनका इंटरव्यू में करके आए हैं, उन्होंने तो कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो दिल से तो नहीं, हो सकता है मीडिया के सामने नहीं बात करना चाहते, और वो स्वयं भी खुद मेरे आने से पहले यहाँ पहुँच चुके थे, आपके पास ही थे। तो क्या मतभेद चल रहे थे, अब ये सुलझावा हो गया है? मेरे ख्याल में आपने खुद ही जवाब दे दिया कि सुलझावा हो चुका है। फिर वही बात, आपने खुद जवाब दे दिया, मेरे पहुंचने से पहले वो यहाँ थे। तभी मैं बोल रहा हूँ, सुनो तो सही ना, बड़े भाई हैं हमारे, ठीक है, और मुझसे उम्र में भी बड़े हैं। और मेयर के चुनाव में क्या, पिछले जब से चुनाव लड़ता आ रहा हूँ, 2005 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 2009 में मैं आज़ाद चुनाव लड़ा, जब भी वो संभाल रहे थे, 2014 में भी संभाल रहे थे, 2018 में भी संभाल रहे थे, 2024 में भी संभालेंगे। और अब आप कह रहे हैं ना, इतने काम को देखते हुए उनको पार्टी ने एक प्रमोशन दिया है। परवीन जी अब खाली मेरे साथ नहीं जुड़े हुए, परवीन जी अब पार्टी के महामंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, और संगठन का काम बहुत ज़्यादा होता है। और संगठन के काम में, और मेरे पास भी काम का लोड है, हम मिलकर काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं, हम मिलते भी रहते हैं समय समय पर फ़ोन पे। तो मतभेद नहीं है? ये तो आपसे ही सुन रहा हूँ, मैं तो आज तक सुना नहीं किसी से भी। कभी जैसे कि आपकी फ़ोटो में कई वर्षों से देखते हैं, जैसे कई बार ना आपके तस्वीर होते थे फेसबुक में, आप डालते थे परवीन पोपली साथ, और जो आप लोग साथ होते थे। अब कुछ दिनों से फ़ोटो भी, तस्वीरें भी नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ लोग कह भी रहे थे कि मेयर साहब और परवीन जी की ना आपस में मनमुटाव है, एक दूसरे से बात नहीं करती, बस किस कारण से रमेश जी कभी चर्चा करके देखना। हालांकि मैं लेट हो गया, 2-4 महीने पहले की बातें हैं। नहीं, आपको शायद ये किसी ने गलत सूचना दी है। अभी आप खुद बता रहे थे, अभी मन की बात कार्यक्रम में इकट्ठे सुन रहे थे बैठ के। ये तो जरूरी नहीं कि हम हमेशा आपके आगे ही बैठे रहें, ठीक है। वो मैं कह तो रहा हूँ, उनके ऊपर भी जिम्मेवारी है, मेरे ऊपर भी जिम्मेवारी है। और पिछले 3 दिन से हम इकट्ठे ही काम कर रहे थे, 3 दिन से इकट्ठे ही वहाँ पार्टी के में वो कर रहे थे काम। और मेरे ऊपर भी जिम्मेवारी है, भिवानी नगर परिषद का मैं प्रभारी हूँ, तो ये कोई जरूरी। और पिछले 3.25 साल में मैं 5 जगह प्रभारी का काम कर चुका हूँ। बरवाड़ा में भी कर चुका हूँ, रेवाड़ी में भी कर चुका हूँ, महेंद्रगढ़ में भी कर चुका हूँ, नारनौल में, झज्जर में, बहादुरगढ़ में।
तो काफ़ी जगह मेरी भी ड्यूटी लग जाती है और समय का कई बार अभाव रहता है। ये नहीं है हमेशा हम मान लो कोई दुख सुख के समय में तो इकट्ठे ही रहते हैं। किसी के तो आप देख लेना रस्म पगड़ियाँ होती हैं, हम डेली लगभग मिलते हैं, वो भी होते हैं, मैं भी होता हूँ। तो जितने भी दर्शक मुझे कह रहे थे कि परवीन पोपली और मेयर गौतम सरदाना के बीच मतभेद हैं, आपस में उनकी खटपट चल रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्यों इन्होंने जो जवाब दिया है सुलझा हो चुका है। मतलब हालांकि ये तो कहते नहीं है मतभेद नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है लोगों की जो राय थी उस हिसाब से हो सकता है मनमुटाव हुआ हुआ, लेकिन फिलहाल नहीं दिख रहा मनमुटाव, दोनों इकट्ठे ही हैं। अगर फिर भी आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे RSN के माध्यम से दोस्त? देखिए, मैं रमेश जी आपके और हमारे सभी शहरवासियों को यही कहूँगा कि 100% सरकारें जो हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि सरकार में भी आपके बीच के ही लोग बैठे हैं, जनता को सरकार को एक पॉजिटिव सोच के साथ काम करना होता है। अब आप इंदौर का उदाहरण लीजिए। इंदौर आज एक नंबर 1 सिटी है स्वच्छता में, तो इसलिए है कि वहाँ के लोगों का सहयोग सरकार के साथ है और सरकार का सहयोग जनता के साथ है। आज आप एक एरिया की बता दूं, कमला नगर वाला पॉइंट 20 वर्षों से भी पुरानी मैं मानूंगा कि डंपिंग पॉइंट सा बना हुआ था। वहाँ के लोगों ने अब साथ दिया हमारा, और लोगों के साथ मैंने बैठ के लगातार 4 रात तो मैं भी जाता रहा हूँ और मैंने उनको प्रैक्टिकल दिखाया कि अब आप बताओ ये नगर निगम का कसूर है या आपका है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम लोग यहाँ कूड़ा फेंकते हैं और हम लोग ही गंदगी करते हैं, नगर निगम तो आपका जो है ना, हम धन्यवाद, उन्होंने हमारे कर्मचारियों को फूल मालाएं तक पहनाई और अब डेली धन्यवाद करते हैं। आज हमारे दिन रात वहाँ कर्मचारी भी खड़े हैं और मैंने उनसे जब भी कहा था आप लोग सहयोग करोगे तो ये डंपिंग पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे। तो आज वो डंपिंग पॉइंट ख़त्म होने की कगार पे पिछले 10 दिनों से, जब से वहाँ से हमने उन जनता को साथ जोड़ा है, तो वो भी एक इंदौर की तरह फीलिंग वो लोग लेने लग गए हैं। वो जब आएगी, जब हम जागरूकता आएगी, जब हम इंदौर की तरह हम ये कहेंगे कि मेरा हिसार और मेरा हिसार स्वच्छ हिसार, और स्वच्छ हिसार जब बनेगा जब हम कूड़ा सड़कों पे नहीं फेंकेंगे, कूड़ा हम कूड़ादान में रखेंगे, गीला सूखा अलग रखेंगे और हमारी गाड़ियाँ जाती हैं जहाँ भी नहीं पहुँच रही, हमारे शिकायतों के नंबर हैं, मान लो थोड़ा लेट सेट हो जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी गाड़ियाँ नहीं जाती। यदि कोई किसी एरिया में नहीं जा रही तो आप अपनी शिकायत दीजिए, हम और गाड़ियाँ खरीदने का काम भी करेंगे। और जनता को मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि कूड़ा घेरना कम करोगे तो नेचुरल है कि सड़कों पर जो है हमारे आदमियों की ज़रूरत भी कम पड़ेगी और जो स्वच्छता का जो हमारा नारा है वो जब ही सिद्ध हो सकता है जब मेरे सभी हिसारवासी सभी इसमें सहयोग करेंगे। और आपके माध्यम से आप लोग भी इतनी जागरूकता RSN के हमेशा मैं देखता हूँ, आज से नहीं, मैं कॉलेज में था जब से आप भी जनता को जगाने का काम करते रहते हैं। पहला चुनाव मैं 94-95 में जीता था। रमेश जी शायद आप उस समय सिटी केबल थी तो उस समय आप, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, यही माइक आपके हाथ में उस समय भी होता था। तो छात्र राजनीति से लेकर मैंने ये मेयर तक का सफ़र जो किया है वो जनता की समस्याएं सुन के हल करके किया है और आगे भी आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि पूरी तरह से हमारा ये जीवन समर्पित है और आपके लिए ही। जब तक ये कोई पद तो आनी जानी चीज़ है, ये 28 साल मुझे हो गई, खाली पद पे रहकर काम नहीं किया, विपक्ष में रहकर भी बहुत काम किए हैं और पद की मुझे लालसा भी नहीं रहती, काम करने की हमेशा इच्छा रहती है और उसी इच्छा के अनुसार ही काम करता हूँ। और आप सबसे सहयोग की अपील इसलिए कर रहा हूँ, आपने प्रथम नागरिक मुझे चुना है तो आप हम सब का कर्तव्य स्वच्छ हिसार को देना बनता है। तो आप हमेशा, नगर निगम भी आपके साथ खड़ा है और आगे मानसून भी आने वाला है, उस मानसून की भी हमने तैयारी कर रखी है। आप पौधारोपण का कार्य हम और ज़्यादा ज़ोर शोर से करेंगे। पिछली बार हमारे साथ शहर की संस्थाओं ने मिलकर 30,000 पौधे लगवाए थे, तो इस बार भी जहाँ जहाँ भी आप पौधे लगवाना चाहते हैं तो आप इन्हीं के कमेंट बॉक्स में अपना नंबर और नाम लिख दीजिए, तो हम सब रमेश जी से ही ले लेंगे कि जहाँ जहाँ पौधारोपण करने की ज़रूरत है। हमारे सभी कर्मचारी जो इस कार्य से जुड़े हैं, पौधारोपण का कार्य आपके साथ करवाएंगे। और आपसे एक अपील करूंगा कि पौधे तो हम लगा देंगे,
उन्हें पेड़ बनाने का काम आप ही कर सकते हैं। आप सबका इस कार्य में भी सहयोग चाहिए। ग्रीन हिसार और क्लीन हिसार जब भी बनेगा जब नगर निगम और हिसार की जनता मिलकर काम करेगी। और अभी पशुओं वाली जो मुख्य समस्या जो मैं मानता हूँ शहर की है, उसको मैं पूरी तरह से पहले दिन से सीरियस लिए हूँ। टाइम ज़रूर लग रहा है लेकिन स्थायी रूप से मैं उसका हल करवाऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसे मेयर साहब ने कहा कि मंत्री जी डॉक्टर कमल गुप्ता, उनका भी है कि इंदौर के तर्ज पर हिसार को देखना है, हिसार को बनाना है, उसी को इन्होंने भी दोहराया इंदौर के तर्ज पर। लेकिन वो कब तक होगा, कब सरकार की तरफ से, निगम की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन जनता का भी सहयोग चाहिए। आप भी खुलकर हैं, आप भी पब्लिक जितने भी हैं वो निगम का, प्रशासन का सहयोग करें ताकि हिसार स्वच्छ हो और ये ग्रीन हो और सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से और इंदौर की तर्ज पर हिसार को देख सकें।